हे गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त। डेंगू आखिर जो डेंगू का बुखार है वो कैसे होता है? तो जो डेंगू है वो एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जो मच्छर के काटने से होता है। एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपेक्टस जो मच्छर है उनके काटने से डेंगू होता है। डेंगू का बुखार 1 से लेके 5 दिन के बाद, अगर अपन को मच्छर ने काट लिया है तो 1 से लेकर के 5 दिन के बाद हमको बुखार या फीवर जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे, राइट। देखो, डेंगू के 4 सीरोटाइप्स होते हैं। डेंगू फर्स्ट, डेंगू सेकेंड, डेंगू थर्ड, डेंगू फोर्थ, करेक्ट। ओके, सिम्टम्स। आखिर डेंगू के कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं? मांसपेशियों में दर्द। देखो, सबसे पहले तो फीवर, मतलब बहुत तेज आपको फीवर होगा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। बहुत तेज फीवर आएगा, बहुत तेज बुखार आएगा। हेडेक यानी कि सर में भारी भारी टाइप से लगेगा, सर में दर्द देगा। आंखें घुमाने में दर्द, यानी आंखें के अंदर साइड आपको बहुत मतलब गड़े गड़े टाइप से लगेगा, आंखें घुमाने में दर्द टाइप से देगा। चकते, अगर आपको डेंगू होगा तो चकते पड़ जाएंगे शरीर में, मतलब कि रेडनेस टाइप से हो जाएगी, चकते टाइप से पड़ जाएंगे, लाल लाल। हड्डियों में दर्द महसूस होगा डेंगू होने पर। जॉइंट में दर्द महसूस होगा, जो हड्डी हैं मतलब जो जॉइंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। गले में आपको सूखा सूखापन टाइप से लगेगा, ऐसा लगेगा कि गला सूख रहा है। माउथ में ड्राइनेस टाइप से लगेगा, मतलब सूखा सूखा ड्राइनेस टाइप से लगेगा। भूख में थोड़ी कमी महसूस होगी। नोजिया यानी कि आपको मितलिया टाइप से लगेगी। वोमिटिंग यानी कि आपको उल्टिया टाइप से लगेगी। पेशाब में आपको थोड़ी सी जलन महसूस होगी। आपकी हार्ट रेट थोड़ी स्लो हो जाएगी। ये जो डेंगू है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि 5 से 7 दिन में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। लेकिन अगर नहीं हो रहा होता है तो समझ लो कि डेंगू हमें हो चुका है, राइट। और इसके सिम्टम्स मैंने जो बताया वो आपको देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशन, देखो 2 प्रकार से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल डेंगू फीवर एंड सीवियर डेंगू फीवर। सीवियर डेंगू फीवर के कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिले। इसके बेसिकली कुछ वार्निंग साइन होते हैं। बीपी आपकी डाउन हो जाएगी, बीपी लो हो जाएगी, फीवर आपको उतरेगा नहीं, प्लेटलेट्स आपके डाउन हो जाएंगे, पेट में आपको सूजन टाइप सी महसूस होगी, आपको वोमिटिंग टाइप से लगेगी, आपकी पेशाब आप कम जाओगे, आपके पेट में थोड़ा पानी टाइप से भर जाएगा, आपके फेफड़े में थोड़ा पानी टाइप से भर जाएगा, राइट। आपको अनकॉन्शियसनेस टाइप सी फीलिंग होगी। डायग्नोसिस, पहली चीज तो ब्लड टेस्ट, हमें ब्लड टेस्ट करना होगा। ब्लड टेस्ट के द्वारा हम पहचान पाएंगे कि हमें डेंगू है या नहीं। हम WBC काउंट देखेंगे, हमें डेंगू हुआ होगा तो हमारे प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो सामान्य तौर पर जो प्लेटलेट्स काउंटिंग है वो 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख तक होती है। 1.5 लाख से नीचे आ रही है मतलब कि हमारा प्लेटलेट्स में कमी होने लग गई है अगर डेंगू हुआ है तो। NS1 एंटीजन टेस्ट लगाया जाता है। IgM एंटीबॉडी टेस्ट लगाया जाता है। तो IgM जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी हमारे ब्लड में आने लग जाती है तो इसका हम टेस्ट लगाते हैं। IgG टेस्ट लगाया जाता है। कुछ टेस्ट लगा करके हम पता कर सकते हैं कि हमें डेंगू हुआ है या नहीं। ट्रीटमेंट, डेंगू का आखिर ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो, अगर हमें डेंगू हो चुका है और हमें बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें फीवर पहुंच चुका है, बिल्कुल सही, पूरा गर्म है, तो हम 650 डोलो आती है पैरासीटामॉल, 650 mg में जो आती है डोलो 650 जो आती है ब्रांड नेम से, हम पैरासीटामॉल ले सकते हैं। देखो, जो पैरासीटामॉल टेबलेट है उसे हम दिन में 3 बार TDS यूज़ कर सकते हैं। देखो, अगर हमें डेंगू हुआ है, हमें वोमिटिंग टाइप सी आ रही है, हमें नोज़िया टाइप से आ रहा है, तो वैसे में ओमेप्राजोल या डोमपेरिडोन या फिर पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन का जो कॉम्बिनेशन आता है हम उसे ले सकते हैं। पेंटॉप DSR करके आता है, आपको इमेज में आ रहा होगा, इस टेबलेट को लेते हैं। ORS जो लिक्विड आता है, ORS का जो इलेक्ट्रोलाइट है हम उसे ले सकते हैं। देखो, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा डेंगू से ग्रसित है, वो हॉस्पिटलाइजेशन उसका हो चुका है, तो ऐसे में IV दी जाती है, IV फ्लूइड यानी कि RL बॉटल एंड DNS बॉटल दी जाती है। देखो, जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, हमारे 1.5 लाख से नीचे आ जाती है प्लेटलेट्स काउंटिंग। सामान्य काउंटिंग जो होती है 1.5 लाख से लेकर 4 लाख होती है, लेकिन 1.5 लाख के नीचे आ जा रही है, समझो हमें प्लेटलेट्स में कमी हो गई है। तो इसको भरपाई करने के लिए कैरिप्रिल टेबलेट दी जाती है। कैलिप्रिल ब्रांड नेम है, इमेज में आ रहा होगा कंपोजिशन, एंड कैलिप्रिल इसका ब्रांड नेम है, तो कैलिप्रिल टेबलेट दी जाती है। देखो, बेसिकली डेंगू जब होता है तो एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, लेकिन एंटीबायोटिक फिर भी थोड़ी देते हैं। ऑक्सीकाइंड CV 625 जो ब्रांड नेम है उसको दिया जाता है। टेबलेट का जो कंपोजिशन है वो सिलिन एंड पोटेशियम क्लोवेनेट टेबलेट। ऑक्सीकाइंड CV 625 मैनकाइंड का ब्रांड नेम है, उसको देते हैं। देखो, अगर डेंगू बहुत ज़्यादा
हो गया, सीरियस ज़्यादा हो गया, नाक से खून आने लग गया, प्लेटलेट्स में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो हॉस्पिटलाइजेशन तो करना ही जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो जब आईवी फ्लूइड देते हैं तो हमें इंजेक्शन दी जाती है, एमोक्सिसिलिन एंड क्लेवुलेनेट एसिड 1.2 mg में आता है इंजेक्शन। सो आईवी के साथ में हम उसे फिल करके दे देते हैं, मतलब जो बोतल है जब हम आरएल चढ़ाते हैं, डीएनए चढ़ाते हैं तो उसमें दे देते हैं। तो जब प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो हम ब्लड में डायरेक्ट प्लेटलेट चढ़ाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की मामला है, ऐसे करने से थोड़ा बचना चाहिए। डू एंड डोंट्स, देखो जब डेंगू जब होता है पेशेंट को तो हमें कुछ चीज़ों को नहीं देना चाहिए, मतलब कुछ मेडिसिन है जिनको हमें नहीं देना चाहिए। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को देने से अवॉइड करना, ओरल रूट में एस्प्रिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, मेडिसिन को देने से अवॉइड करना चाहिए। स्टेरॉइड्स बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए पेशेंट को, जो डेंगू का पेशेंट है। सो गाइस आखिर में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि किसी भी मेडिसिन को देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है, डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल मेडिसिन नहीं देनी है, राइट। देखो किसी पेशेंट को डेंगू हो गया है तो तुरंत उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना है, अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया है तो थोड़ा कम है, अगर थोड़ा नॉर्मल बुखार आ रहा है तो पैरासीटामॉल दे सकते हैं उसे 650 mg में जो आती है, और अगर नॉर्मली ठीक हो जाता है, बेसिकली ये 5 से 7 दिन में नॉर्मली ठीक हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन करनी है, उसका जैसे इलाज करवाना है, जैसे ट्रीटमेंट करवाना है, राइट। तो ऑल अबाउट हमने जाना डेंगू फीवर क्या होता है और डेंगू फीवर में हम कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल आइकन क्लिक कर देना गाइस, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।